बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्ज़िम नवीद के वकील की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने ऑन एयर करवाई? आज पीटीआई के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आर्मी न्यूट्रल है तो फिर किसने मीडिया हाउसेस को फ़ोन किए और ये कहा कि मुल्ज़िम नवीद के वकील मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज ऑन एयर किया जाए? किसने एहतमाम किया प्रेस क्लब के अंदर कि वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको इस वक्त पीटीआई उठा रही है। इसके ऊपर भी आज हम बात करते हैं, लेकिन साथ में जो मियां दाऊद ने, जो कि मुल्ज़िम नवीद का, जिसने इमरान खान के ऊपर हमला किया था, उनका वकील है, उसने जो आज गुफ्तगू की है उसके अंदर वो बड़े वाज़े अंदाज के अंदर कह रहा है कि क्यों करके इमरान खान के गार्ड्स के असले को पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी भेजा नहीं गया, क्यों 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 करके जेआईटी ने उन तमाम शवाहिद को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जो फुटेजेस वहां पर उस दिन के एतबार से मौजूद थीं। एक और फुटेज की वो बात करता है जिसके अंदर वो कहता है, मियां दाऊद साहब कहते हैं कि जी इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से जो फायर किया गया है उसकी जो फुटेज मौजूद है उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा। गुलाम महमूद डोगर जेआईटी के जो सरबरा बने हैं वो एक्चुअल में इमरान खान की फरमाइश पर बने हैं और उनको वज़ीर आला पंजाब ने बनाया है और बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से ये बात इस्टेब्लिश ना होने दी जाए कि इमरान खान के गार्ड्स ने कोई फायर किया है। इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोग, उमर चीमा साहब पर्टिकुलरली ये बात बारहा कर चुके कि जी 3 शूटर थे और 3 शूटर्स की जानिब से ये हमला प्लान किया गया था और एक शूटर ने मौजिम को मारा है, एक मुल्जिम नवीद शूटर था और इसके अलावा भी शूटर मौजूद था जिसका प्लान ये था कि उसने नवीद के ऊपर फायर करना है। अब एक्चुअल के अंदर हुआ इस तरह से कि उस वक्त में सिर्फ एक नवीद की जानिब से 30 बोर की गोली से फायर हुए, 12 फायर हुए। हमने पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट सारी आपके सामने रखी, लेकिन ये बात इस्टेब्लिश ना हो सकी। इर्द गिर्द की इमारतों के ऊपर जो एक पर्टिकुलरली रेस्क्यू 1122 की इमारत है और उसके साथ एक पानी वाली टैंकी है, उसके ऊपर पुलिस की नफरी मौजूद थी, तो ये बात इस्टेब्लिश ना हो सकी कि कहीं से और भी कोई स्नाइपर आया है और उस स्नाइपर ने गोली मारी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पुलिस इस सारे मामले के अंदर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है? क्या पुलिस को मर्जी की इंफॉर्मेशन देकर मर्जी की इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है ताकि इमरान खान साहब के गार्ड को बचाया जा सके और जो मुअज़्ज़म शहीद हुआ है उसकी शहादत के ऊपर पर्दा डाला जा सके, या उसको ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि वो नवीद की गोली से शहीद हुआ है? अब यहाँ पर यह सवाल भी जन्म लेता है कि इमरान खान साहब इस सारे मामले से हासिल क्या करना चाहते हैं, वो ये क्यों करके चाह रहे हैं? अगर इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जाती है और इम्पार्शियल इंक्वायरी के नतीजे में जो भी हकाइक हैं वो सामने आ जाते हैं, तो इसमें उनका क्या नुकसान है? मुल्जिम 1 था, मुल्जिम 2 थे, मुल्जिम 4 थे या 10 थे, उनके ऊपर तो हमला हुआ, उनको गोली लगी या गोली के चंद टुकड़े लगे, वो तो ज़ख्मी हुए। आज वो पिछले 2 माह से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपने घर से चला रहे हैं, वो रोड्स के ऊपर नहीं है, वो जलसों के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्यों करके ये चाह रहे हैं कि इमरान के इस सारे मामले को जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन किया जाए? मुल्जिम नवीद का पहले दिन का बयान जो रिकॉर्ड होकर सामने आया, उसकी आज फुटेज भी हमने जो है वो सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर चलती हुई देखी कि किस तरह से आरपीओ ऑफिस के अंदर डीपीओ और आरपीओ और ये सब मौजूद हैं और अपने मोबाइल से वीडियो बना के जो है वो सेंड की जा रही है। 5:28 पे ये पब्लिक भी हो चुकी थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ चुकी थी और फिर इसके बावजूद कि मना किया गया, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से मना किया गया कि मुल्जिम की वीडियो मत बनाए, लेकिन फिर भी मुल्जिम की वीडियो जो है वो बनाकर भेजी गई है। तो पीटीआई इसको ये रंग दे रही है कि जी चूँकि इसके ऊपर एजेंसियां इन्वॉल्व थी और एजेंसियों का प्रेशर था, इस वजह से ये सारे काम किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर एक बुनियादी सवाल करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब इस सारे मामले में, चूँकि वो खुद इसमें विक्टिम थे, तो वो क्यों इस सारे मामले को अपनी मर्जी के मुताबिक करवाना चाहते हैं? उससे क्या मकासद वो हासिल करना चाहते हैं? और अगर वो अपने गार्ड की गोली से मौज़म शहीद हुआ भी है
तो उनकी गार्ड की उस वक्त की गोली चलाई गई जो गोली है वो दिफा के लिए भी तो कंसिडर की जा सकती है। तो फिर क्यों करके इस सारे मामले को अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन करने की कोशिश की जा रही है? ये एक सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी अगर वफाकी एजेंसियां भी आपकी इस जीआईटी के साथ शामिल हो जाती और वो भी इस सारे मामले के अंदर अपनी इनपुट देती तो फिर यकीनन इस जेआईटी की रिपोर्ट को सब जगह पे तस्लीम किया जाना था। लेकिन अब आकर के जब एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, जब इसके अंदर वफाक का कोई अदारा इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर इस जेआईटी की रिपोर्ट को कौन मानेगा? आज इमरान खान साहब हैं, कल को इमरान खान साहब की अगर पंजाब में हुकूमत नहीं रहती या कल वैसे ही इलेक्शंस हो जाते हैं और इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत बन जाती है, उस नए सेटअप के अंदर अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं होती तो नई आने वाली हुकूमत एक नई जेआईटी तश्कील देती है जिसके अंदर वो पंजाब और वफाक और दीगर फोर्सेस के नुमाइंदों को शामिल करती है। तो उस वक्त फिर खान साहब क्या करेंगे? और वो फिर हकाइक को सामने ले आते हैं। तो फिर सारे हकाइक अगर खुलकर सामने आ गए तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो क्या जो है वो फिर इसी तरह से हम नए सिरे से जो है वो चीज़ों को रीशेप करते रहेंगे। तो इसलिए गुजारिश ये है कि एक तो इसके ऊपर जो भी इम्पार्शियलिटी का मुजाहरा किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मियाँ दाऊद को आज किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया और क्यों करके मियाँ दाऊद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मियाँ दाऊद एक्चुअल के अंदर मुलजिम नवीद के वकील हैं और उन्होंने उन हकाइक को सामने लाने की गर्ज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो हमने पिछले 2-3 दिनों के अंदर आपके सामने उठाए थे। एक पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट थी, उसकी तमाम शवाहिद हमने आपके सामने रखे। इसी तरह से फिर एक और जेआईटी इन अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस लेके चल रही है उसके अंदर वो मौज़म को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उसकी गोली से नवीद जो है वो मरा है, जबकि फ्रांसिक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है, वो बड़े फायर की गोली से जो है वो मरा है। तो उसके पास 30 बोर थी। तो वो तमाम क्लैरिफिकेशंस को सामने लाने की गर्ज से जो है वो सामने वो आए और उन्होंने मीडिया के ऊपर बात की है। तो ये इल्ज़ाम लगाना कि जी एजेंसियों ने मीडिया हाउसेस को फ़ोन किया और एक गैर मामूली आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया के ऊपर चलाया, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कतई नहीं है। एक तो मियाँ दाऊद मुलजिम नवीद के वकील हैं, तो वकील करना मुलजिम का राइट है, मुलजिम को उसका पूरा हक है। आइन और कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है। उसके भी राइट्स होते हैं, एक कैदी के राइट्स होते हैं, एक मुजरम के राइट्स होते हैं, एक सजाए मौत के कैदी के राइट्स होते हैं। तो एक तो उनका राइट है। दूसरा, जब इस सारे मामले को आप अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट से बरअक्स अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे तो फिर हकाइक को डिस्टॉर्ट करने की सूरत में ये दूसरी पार्टी का हक बनता है कि वो आए और आकर पब्लिकली हकाइक लोगों को बताए। तो मीडिया का क्या काम है? मीडिया का तो काम है ब्रॉडकास्ट करना, चीज़ें ऑन एयर करना। अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं कि जी ये चीज़ चूँकि एक जमात के हक में नहीं है तो इसलिए इसको रोक दिया जाए और इसको रोकने की बात ये की जाए, ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि जी एजेंसियां इन्वॉल्व हुई हैं और उन्होंने मीडिया हाउसेस को फ़ोन किया कि जी आप ये काम ना करें और फ़लाँ की रिकॉर्डिंग चलाएं और फ़लाँ की ना चलाएं। तो मैं पहले भी बारहा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ और अब फिर कर रहा हूँ कि ये माजी के अंदर होता रहा है। मीडिया हाउसेस को बाउंड किया जाता रहा है कि फ़लाँ को चलाना है, फ़लाँ को दिखाना है, फ़लाँ को नहीं दिखाना, फ़लाँ की इतनी बात करनी है, फ़लाँ की इतनी बात करनी है। हमें याद है मुस्तफ़ा कमाल साहब जब पाकिस्तान आए थे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी, बहुत ज़्यादा दिखाया किया गया था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, अभी तक तो नहीं हो रही। आइंदा होना शुरू हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाल की घड़ी में अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है तो इसको इस तनाजुर में अब मत देखा जाए। आपके अगर ज़ाती मामलात और चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में नहीं है तो इट डजंट मीन कि आप ये कहें कि चूँकि ये हमें सूट नहीं करता तो मीडिया इस चीज़ को ना दिखाए। तो ये कोई नेशनल जो है वो डिबेट नहीं हो रही है या कोई ऐसी बात नहीं हो रही है जो पाकिस्तानियत या सालमियत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये राइट बनता है सबका कि अगर किसी ने कोई बात करनी है तो मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मीडिया दिखाए। तो बाकी रहेगी बात कि अगर जेआईटी की फाइंडिंग से अगर
किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो ये ज़्यादती और जुल्म भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर फर्दर जो भी चीज़ें होंगी, अपडेट्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।